हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 6 to 12 कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है। तो आज के पार्ट में हम साम्यवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आप चैनल से जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। देखिए, पहला है फैक्ट। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह डैश ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो वीके दत्त, ठीक है, भगत सिंह और वीके दत्त। आगे है 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने की थी। आगे है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था। तो बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया था सेंट्रल असेंबली बम कांड में। स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन कौन था? तो युगांतर पार्टी। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ। 1910 में मध्य भारत में शुरू हुआ था बस्तर विद्रोह 1910 के मध्य में। आगे, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को में कैद किया गया। कहाँ? फैजाबाद जेल में। वह क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1915-16 में दो होम रूल लीग शुरू हुई। कौन सी? एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। आगे है स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी 1931। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार दी थी। कहाँ? इलाहाबाद में। वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, भगवती चरण बोहरा। क्या वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, तो ये है भगवती चरण बोहरा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। अपराधी के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए जतिन दास क्रांतिकारी जेल में 64 दिन उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, किंग्सफोर्ड। आगे, मुक्त भारत समाज की स्थापना, तो बीडी सावरकर। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण कामागाटूर घटना। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे, इलाहाबाद, ठीक है वही। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे राजा महेंद्र प्रताप। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गुप्त समाज की स्थापना को कहा जाता है मित्र मेला। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके।
कि वे विरोध कर रहे थे, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। आगे है, भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। तो दामोदर चापेकर ने युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अलीपुर बम कांड में शामिल है श्री अरविंदो घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के हुई। मैं कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जुड़े हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। बंगाल में अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीरेंद्र कुमार घोष ने की। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में। 1920 के दशक में झांसी में सतारा नदी के पास हुआ प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, तो चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, तो नाना साहब। भगत सिंह उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। असेंबली बम में भगत सिंह के मुख्य आरोपी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो 1931 में अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। काकोरी जो कांड हुआ था ट्रेन डकैती 1925। काकोरी ट्रेन 1925 में आयोजित की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा मार में भाग लिया प्रतिलता बांडेदार ने। वह भारतीय जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी, तो खुदीराम बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायक हेतु हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। बीडी सावरकर। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना भगत सिंह 1926 में हुई। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता चंद्रशेखर आजाद। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद ने, वही अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, चंद्रशेखर आजाद को गोली मार ली। मतलब खुद क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली, तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थी अनुशीलन समिति। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी बाडिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो जवाहरलाल नेहरू। वह व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों में प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया, के केलप्पन। 1939 में ऑल इंडियन स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी डायर, जनरल डायर। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया, एम.एन. रॉय। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेता के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन के। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में।
भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका 8 अप्रैल 1929। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी 1931। 1925 को काकोरी षड्यंत्र शामिल होने के कारण अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सजा दी गई। मास्टर दा के नाम से जाना जाता सूर्यसेन। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन रो ने भारतीय अशांति का जनक कहा। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। इलाहाबाद में पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय गरम दल के सदस्य थे। लाल बाल पाल औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदीराम बोस को डैश मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंध था। अर्धेदु दस्तीदार एवं कल्पना दत्त। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में सदस्यों के द्वारा, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च, ठीक है। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908। 1904 में क्रांतिकारी गुप्त संस्था जो अभिनव भारत की स्थापना किसने की? बीडी सावरकर। इसका टाइम भी पूछता है, याद रखिए 1904। भारतीय साम्यवादी का जनक एम.एन. रॉय को कहा जाता है। मैच करना है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र मामले में, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार में, अरविंदो घोष अलीपुर बम कांड में, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र में। आगे देखते हैं जलियांवाला बाग। तो देखिए अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को, सबको पता है। आगे अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार के कई नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश दिया जनरल डायर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दिया था। साल 1919 में गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। सत्यपाल और सिफुद्दीन किचलू। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग के विरोध में गांधी जी ने क्या लौटाया था? तो केसरे हिंद की उपाधि, सम्मान जो उनको दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना की। जलियांवाला बाग हत्या के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिसी ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। बैसाखी त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। आगे है खिलाफत या असहयोग आंदोलन। तो फरवरी 1922 को चौरा चौरी में घटी घटना असहयोग आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू मुस्लिम उपनिवेशी शासक के समूह रूप से समाप्त कर सकते हैं। भारत में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी घटना के कारण बंद किया गया। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया फरवरी 1922 में। चौरा चौरी कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया, 1922 में रोक दिया। ऐतिहासिक स्थान चौरा चौरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो वर्ष 1922 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था 5 फरवरी 1920। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर अधिवेशन में आयोजित हुए अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की घटना
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 से 22। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जुलाई 1921 में यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम, मजदूर वर्ग और कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तुर्की में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन, यह तुर्की के शासन के समर्थन में एक आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी मुकदमे को सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों का नाम न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ वर्ष 1920 में। वह आंदोलन जो शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक। असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। मशहूर हिंसा। खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ तो खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या महात्मा गांधी को कौन सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। महात्मा गांधी को भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया तो मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम, हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी। खिलाफत आंदोलन के दौरान हजीक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। लाला लाजपत राय। 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन 1 वर्ष के भीतर। ठीक है। 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया तो CR दास। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी था। रविन्द्रनाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे तो बारदौली। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई शौकत अली। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर मुंजे तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरा चौरी घटना की सूचना दी थी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी। गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन। ठीक है, चलिए किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट चैनल पे मिल जाएंगे आपको, तो देख सकते हैं। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।